हेलो स्टूडेंट्स, तो हरियाणा करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये 5वीं क्लास है। 4 क्लासेस में हरियाणा करंट अफेयर की दे चुकी हूँ। आप अगर HTET, HSSC, HPSC या हरियाणा से रिलेटेड CET और या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डायरेक्टली मैं बुक से आपको हरियाणा का करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस से। तो 4 क्लासेस दे चुकी हूँ। प्लेलिस्ट देख सकते हैं, हरियाणा करंट अफेयर्स 2024 टू 2025 के नाम से अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 18वीं लोकसभा हरियाणा 2024 को करना, और यहाँ से हमारे जो चुनाव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है वो करंट अफेयर खत्म हो जाएगा। फिर हम ओलंपिक करंट अफेयर्स पे चलेंगे, ठीक है, पेरिस ओलंपिक जो अभी अभी हुए थे। तो फर्स्ट इज हरियाणा से चुनाव लड़ने वाले कुल लोकसभा प्रत्याशियों की संख्या कितनी है, यानी कि जो लोकसभा के चुनाव हुए थे ना अभी, तो हरियाणा से कितने लोगों ने चुनाव लड़े थे। तो ये लड़े थे 223 लोगों ने, ठीक है। कितने ने? 223 लोगों ने यहाँ से चुनाव लड़े थे। और नोटा बटन को मिले कुल वोटों की संख्या कितनी है? ये है 43,026। नोटा बटन क्या होता है? नोटा बटन होता है कि किसी को वोट देनी ही नहीं है मर्जी देने का, कोई भी सरकार पसंद नहीं आ रही तो एक बटन होता है नोटा, तो वहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। अब नोटा की फुल फॉर्म क्या है एक बार आप ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में हो सके तो कमेंट कीजिए, वरना खुद तो आप लर्न करके रखिए ही, क्योंकि अब की बार नोटा बटन बहुत ज़्यादा दबाया गया है और फरीदाबाद से सबसे ज़्यादा नोटा बटन को वोट मिले हैं, इसीलिए नोटा बटन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। नोटा बटन को सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं फरीदाबाद में। फरीदाबाद से 6,754 6,754 वोट मिले हैं फरीदाबाद से। और नोटा बटन को सबसे कम वोट मिले हैं सोनीपत व रोहतक से, यानी कि सोनीपत और रोहतक वालों ने सरकारों को ही, जो पार्टीज़ हैं उनको ही ज़्यादा वोट दिए हैं, नोटा कम दिया है। नोटा लोग अपनी पसंद से इसको करते हैं कि भाई नहीं पसंद आ रही कोई भी सरकार तो हम वोट तो देंगे, अपना अधिकार तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इनमें से कोई सरकार हमें पसंद नहीं आ रही है। इसके बाद कुल ग्रेजुएट सांसदों की संख्या कितनी है? तो जो ग्रेजुएट यानी कि जो सांसद बने हैं और ग्रेजुएट भी हैं तो वो ये हैं 9। कितने हैं? 9। इसके बाद राज्य का सबसे कम पढ़ा लिखा सांसद कौन है? राज्य का सबसे कम पढ़ा लिखा सांसद है जयप्रकाश, और उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो है BA द्वितीय वर्ष तक, उनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुआ है। राज्य में 2 सांसद हैं, श्री दीपेंद्र हुड्डा और नवीन जिंदल, ये MBA हैं, जबकि 4 सांसद ने LLB की हुई है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी पढ़े लिखे हो जाते हैं। राज्य में अब तक कुल कितनी बार महिला सांसद लोकसभा चुनाव जीती हैं? तो ये हैं 11 बार। 11 बार जो हरियाणा राज्य है उसमें महिला सांसद क्या जीती हैं? लोकसभा चुनाव अब तक। कुमारी शैलजा है नाम, ये कुमार नहीं है, कुमारी शैलजा ने अब तक कितनी बार सांसद चुनी गई है कुमारी शैलजा? तो ये चुनी गई है 5 बार, ठीक है। काफ़ी आपने पोस्टर देखे होंगे, इफ़ यू आर लिविंग इन हरियाणा, कुमारी शैलजा के। राज्य की किस लोकसभा से सर्वाधिक 4 बार महिला सांसद बनी है? किस लोकसभा से बनी है 4 बार महिला सांसद हमारे राज्य की? वो हैं सिरसा से। सिरसा की जो महिलाएं हैं 4 बार सांसद बनी हैं हरियाणा राज्य की लोकसभा में। इसके बाद देश की सबसे युवा महिला सांसद कौन सी है? तो ये सपा से, आपकी जो सपा पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो प्रिया सरोज हैं जो सबसे युवा हैं। मछली शहर सीट से हैं, 25 वर्ष 7 माह इनकी आयु है। और देश के जो सबसे युवा पुरुष सांसद हैं उनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज, कौशाम्बी सीट से हैं ये, और ये 28 वर्ष 3 महीने 3 दिन के थे जिस टाइम ये युवा सांसद बने थे। नोटा को देश में सर्वाधिक मत किस लोकसभा से मिले? तो ये मिले हैं इंदौर से, यानी कि इंदौर के लोगों ने सबसे ज़्यादा नोटा को वोट दिए हैं। और यहाँ हम इंदौर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा जो है वो पूरे देश की होती है, तो हरियाणा राज्य के साथ साथ यहाँ हमने इंदौर भी, ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है तो ऐड कर दी है। 2,18,674 वोट के करीब इनको मिले हैं। और 18वीं लोकसभा में कुल कितने हरियाणा के सांसदों को मंत्री बनाया गया है? तो 18वीं जो लोकसभा है, हरियाणा के जो सांसद मंत्री बने हैं वो हैं 3, ठीक है। सांसद थे हरियाणा के लेकिन मंत्री बनाए गए हैं, वो 3 मंत्री बने हैं। ये हैं श्री मनोहर लाल, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री बने हैं। एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट जो मिनिस्टर बने हैं ये श्री राव इंद्रजीत हैं, जो आपके स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम कंप्लीशन के यहाँ बने हैं, प्रोग्राम क्रियान्वयन के। और श्री कंवरपाल गुर्जर जी जो सहकारिता के मंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके मंत्री बने हैं। राज्य के किस संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक प्रवासी मतदाता हैं?
यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ रह रहे हैं संसदीय क्षेत्र में तो वह है फरीदाबाद, जो वहीं के लोग दे रहे हैं वोट। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में करीब 7 लाख प्रवासी मतदाता हैं। अगर आपको जानकारी लेनी है कितने मतदाता हैं वहाँ जो रह रहे हैं तो वह है 7 लाख। आप इनके चाहें तो ना नोट्स भी बना सकते हैं अपने, आप ये पॉज कर लें और नोट्स बनाते हुए चलें। अगर आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। पीडीएफ भी दी जा सकती हैं, देखिए बहुत सारे टेलीग्राम के थ्रू या फिर आपको मैं व्हाट्सएप चैनल के थ्रू पीडीएफ भी दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगी आप नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी से चीज़ें लर्न हो जाती हैं। तो आई होप कि आपको क्लास समझ आ गई होगी। ऐसे ही हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हरियाणा का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट नहीं हो जाता है। आपके एग्ज़ाम्स लाइन अप हैं, चाहे एचटेट का हो, चाहे आपके स्टेट एग्ज़ाम्स हों, चाहे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो सबके लिए हेल्पफुल है ये। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।